निम्नलिखित में से किस राज्य में टिहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में टिहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतलुज नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत के कुल उत्पादन में जल विद्युत का क्या योगदान है? बताना है कि विद्युत का जो कुल उत्पादन है उसमें जल विद्युत का कितना % योगदान है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महानदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना टंका के नाम से जानी जाती है? तो टंका के नाम से कौन सी संरचना जानी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीने के उद्देश्य के लिए छतों से एकत्रित वर्षा जल के भंडारण के लिए भूमिगत टैंक। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो बताना है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के रूप में क्या जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंका एक वर्षा जल संचायक तकनीक है। टैंक क्या है? एक वर्षा जल संचायक तकनीक है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत महासागरों के रूप में विद्यमान होने का अनुमान है? तो बताना है कि विश्व के जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत महासागरों के रूप में विद्यमान होने का अनुमान है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 96.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शलाल बांध किस नदी पर बना है? तो ये शलाल बांध किस नदी पर बना है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिनाब नदी पे। ये शलाल बांध कहाँ का परियोजना है? तो ये जम्मू कश्मीर की परियोजना है, जम्मू कश्मीर की एक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में प्रयुक्त जल संचय की एक विधि नहीं है? तो बताना है कि राजस्थान में प्रयुक्त जल संचय की विधि में एक विधि नहीं है। तो ये इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुल जो है राजस्थान की प्रयुक्त जल संचय की विधि में गुल का कोई योगदान नहीं है, जबकि जोहाद, खदीन और टकांसी जो है जल संचय का एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर घोषित किया था? तो किसने कहा कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर घोषित किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर मेटूर बांध बनाया गया है? तो मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन इसका ए, कावेरी नदी पे। मेटूर बांध जो बनाया गया है वह कावेरी नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में कोई बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो किस नदी पे कोई बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है यमुना नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के विरुद्ध, तो बताना है कि किस बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था सरदार सरोवर बांध परियोजना के बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पलार पानी को प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो पलार पानी को प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, ये किस राज्य में माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन
बी राजस्थान, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का स्रोत है? तो मीठे पानी का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी भूजल, भूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर वर्षा जल संचय का अभ्यास किया गया था? तो बताना है कि किस राज्य में वर्षा जल संचय का अभ्यास किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान में, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी में कोई बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस नदी में कोई बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यमुना नदी, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोगों ने सिंचाई के लिए गुल और कुल का निर्माण किया? तो बताना है कि किस क्षेत्र में लोगों ने सिंचाई के लिए गुल और कुल का निर्माण किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? तो हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी महानदी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी पर कोयना बांध का निर्माण किया गया है? बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि का गंभीर क्षरण हुआ है? तो बताना है कि वह कौन सा राज्य है जहां खनन के दौरान गंभीर क्षरण हुआ है? तो वो राज्य है झारखंड। और किस चीज़ की खनन के वजह से? तो यहाँ आपको पता है कि झारखंड जो है कोयला का राज्य है, यानी कि कोयला प्रधान राज्य है। और कोयले की निकासी के दौरान मिट्टी का जो खनन किया जाता है, कोयले का खनन किया जाता है और उस दौरान जो है मिट्टी का क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का यानी कि भूमि के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? तो बताना है कि उत्तर भारत की सबसे आम मिट्टी यानी कि सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो उत्तर भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी की अगर बात करते हैं तो वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन सी जो है जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी के रूप में ये जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। तो लाल मिट्टी ज़्यादातर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिट्टी का रंग लाल रंग का क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का जो रंग है वह लाल होने क्या रीज़न है? तो इसका जो सही उत्तर है आग्नेय और मेटामार्फिक चट्टानों में लौह का प्रसार, आग्नेय और मेटामार्फिक चट्टानों में लौह का प्रसार के वजह से इस मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी को भी कहा जाता है, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो काली मिट्टी का एक और नाम है जिसका नाम है रेगूर, रेगूर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी रेगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी प्रमुख है, यानी काली मिट्टी किस क्षेत्रों में आम रूप से पाई जाती है? तो ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए
दक्कन ट्रैप क्षेत्रों में, दक्कन ट्रैप क्षेत्रों में काली मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो लेटराइट मिट्टी से आपको बताना है कि इनमें से कौन से फसल का उपज सबसे अधिक मात्रा में होता है, यानी कि कौन सा फसल इसमें सबसे अच्छी होती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चाय, कॉफ़ी और काजू। चाय, कॉफ़ी और काजू लेटराइट मिट्टी के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में कमी होती है। तो बताना है आपको कि काली मिट्टी में को किस चीज़ की कमी होती है। तो ये होती है फॉस्फेरिक सामग्री की, फॉस्फेरिक सामग्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में स्वावायुन की क्षमता होती है। स्वावायुन की क्षमता किस मिट्टी में होती है। तो ये होती है काली मिट्टी में, काली मिट्टी में। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलान के नीचे पानी के प्रवाह को कम करने के लिए समुच्चय रेखाओं के साथ जुताई को कहा जाता है। तो ढलान के नीचे जो पानी के प्रवाह को कम करने के लिए समुच्चय रेखाओं के लिए जुताई को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कंटूर जुताई। कंटूर जुताई होती है जो कि एक सीढ़ी नुमा जुताई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। तो बताना है कि मृदा संरक्षण का यानी कि मृदा के बचाव का उपाय इनमें इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है भूजल की अधिक निकासी। भूजल की अधिक निकासी मृदा के संरक्षण का उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए, 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती वाली भूमि कहलाती है। तो जिसमें 5 वर्षों से अधिक खेती नहीं की गई हो और वो कृषि क्षेत्र वाली भूमि हो तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि योग्य बंजर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्गत वे जंतु आते हैं जिसका जान अब खतरे में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाघ। बाघ जो है संकटग्रस्त सूची में आया है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मगरमच्छ संकटग्रस्त सूची में आते हैं। तो किस प्रकार के मगरमच्छ जो हैं वो संकटग्रस्त सूची में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीठे पानी के मगरमच्छ, मीठे पानी का मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। तो वनों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं, बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ प्रजाति है। तो बताना है इनमें से कौन सी दुर्लभ प्रजाति है। आपका ऑप्शन है ए, नीले भेड़, ऑप्शन बी, अंडमान जंगली सुअर, ऑप्शन सी, एशियाई भैंस, या ऑप्शन डी, गुलाबी सिर वाला बत्तख। तो दुर्लभ प्रजाति बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एशियाई भैंस, एशियाई भैंस। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एशियाई भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा जानवर विलुप्त होने के कगार पर है। तो बताना है कि भारत में कौन सा जानवर जो है वो विलुप्त होने के कगार पर है। तो यानी कि अब इसका जो अस्तित्व खत्म होने वाला है तो कौन सा जानवर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख। ठीक है, चीता और गुलाबी सिर वाला बत्तख, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीता और गुलाबी सिर वाला बत्तख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो बताना है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1972 में, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक
संवेदनशील प्रजाति है? तो बताना है कि इनमें से कौन एक संवेदनशील प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य पालन के रखरखाव पर किस चीज़ की बहुत अधिक निर्भरता होती है? तो बताना है कि मत्स्य पालन के रखरखाव पर किस चीज़ की सबसे अधिक निर्भरता होती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जलीय जैव विविधता। जलीय जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में वन और वृक्ष आच्छादन कितनी भूमि के अनुमान है? तो बताना है कि देश में वन और वृक्ष का आच्छादन कितनी भूमि के अनुमान का है। तो इसका जो है वो है 79.42 मिलियन हेक्टेयर। इतना भूमि जो है वन और आच्छादित वन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभ प्रजाति क्या है? तो दुर्लभ प्रजाति क्या है ये बताना है। तो दुर्लभ प्रजाति क्या है? यह क्या है? एक ऐसी प्रजाति है जिनकी आबादी स्तर जो है गिर गई है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। छोटी आबादी वाली प्रजाति यही होगा। दुर्लभ प्रजाति वे हैं जिसकी आबादी बहुत ही छोटी है मात्रा में है और जो अब मतलब लुप्त होने के कगार पे है। ठीक है, जिसका आबादी बहुत कम हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटी आबादी वाला प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में मिथुन किस प्रकार की प्रजाति है? ये बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में मिथुन नामक किस प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। तो ये है स्थानिक। स्थानिक जो है इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थानिक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मिथुन प्रकार की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन और वन्य जीव संसाधन में कौन से संसाधन मिल सकते हैं? तो बताना है कि वन और वन्य जीव संसाधन से कौन से संसाधन मिल सकते हैं। तो ये संसाधन मिल सकते हैं लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर और दवाएं। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर और दवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानिक प्रजातियां क्या हैं? तो बताना है कि स्थानिक प्रजातियां क्या हैं। स्थानिक प्रजातियां क्या हैं? तो ऐसी प्रजातियां जो केवल विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जो आमतौर पर प्राकृतिक और भौगोलिक बाधाओं से अलग होती हैं, तो वही हैं स्थानिक प्रजातियाँ। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थानिक प्रजातियाँ वैसी प्रजातियाँ होती हैं जो केवल विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाते हैं, यानी कि कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं और जो आमतौर पर जो है प्राकृतिक और भौगोलिक बाधाओं से अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वनों को सबसे अधिक क्षति औपनिवेशिक काल में किसके कारण हुई थी? ये बताना है कि भारतीय वनों की जो क्षति हुई थी वो औपनिवेशिक काल में, यानी कि ब्रिटिश जब भारत में राज कर रहे थे उस समय सबसे अधिक जो है क्षति किस कारणों से हुई थी, वनों की कटाई किस कारणों से हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेलवे का विस्तार और कृषि। रेलवे का विस्तार और कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक से निकाला जाता है। तो बताना है कि टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक से क्या निकाला जाता है? तो इससे निकाला जाता है, ये किससे निकाला जाता है? टेक्सोल जो है रासायनिक यौगिक है और ये निकाला जाता है हिमालयी यूग की छाल से। ठीक है, हिमालयी यूग की छाल से निकाला जाता है एक टेक्सोल नामक रासायनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक नुकसान का किसकी हानि से गहरा संबंध है? यहाँ चलो हम लिख देते हैं किसकी हानि से गहरा संबंध है। तो जैविक नुकसान का किसकी हानि से गहरा संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विविधता से इसका गहरा संबंध है जैविक नुकसान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता में गिरावट के कारण कौन से कारक हैं? तो बताना है कि भारत में जो जैव विविधता यानी कि जीवों में जो विविधता की गिरावट के कारण है वो निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावास का विनाश। ठीक है, पर्यावरण का इसको विनाश कर सकते हैं, शिकार, अवैध शिकार, अतिशोषण, पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्तता तथा जंगल की आग। ये सभी क्या हैं? जैव विविधता की गिरावट के जो हैं
निम्नलिखित कारणों में से एक है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों पर पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था। तो लोगों पर जो है पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम जो था वो है गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें अपने वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। संरक्षण यानी कि बचाव की आवश्यकता क्यों है हमें अपने वन और वन्य जीवों के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि पारिस्थितिक विविधता हमारे जीवन समर्थन प्रणाली जैसे जल, वायु और मिट्टी को संरक्षित करने के लिए जो है ज़रूरी होता है। इसीलिए हमें अपने वनों और वन्य जीवों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे भारत में शिकार और व्यापार के खिलाफ किन जानवरों को पूर्ण या आंशिक जो है कानूनी संरक्षण दिया गया है। तो बताना है वह कौन सा जानवर है जिसे पूर्ण या आंशिक रूप से संरक्षण यानी कि बचाव की बात कही गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एशियाई शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र अस्थायी वनों के अंतर्गत कितना है। तो बताना है कि मध्य प्रदेश का जो कुल वन क्षेत्र है वो अस्थायी वनों का लगभग कितना % है। तो वो है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत बड़े क्षेत्र हैं। तो बताना है कि किस राज्य में अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत बड़े क्षेत्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघों के विलुप्त होने का क्या कारण है। तो बताना है कि बाघों के विलुप्त होने का कारण क्या था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए बाघों की खाल का व्यापार और पारंपरिक दवाओं में उनकी हड्डियों का जो है उपयोग की वजह से बाघों के लुप्त होने का कारणों में से एक मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार के लिए अवैध शिकार, सिकुड़ते आवास, शिकार आधार प्रजाति के ह्रास के कारण किस जानवरों के विलुप्त होने का खतरा है। तो बताना है कि व्यापार के लिए अवैध शिकार, सिकुड़ते आवास, शिकार आधार प्रजातियों के ह्रास के कारण किस जानवरों को विलुप्त होने का खतरा जो है वो अभी तक बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर्गीकृत वन क्या है। तो अवर्गीकृत वन उसे कहते हैं जिस भूमि में सरकारी तथा निजी व्यक्तियों और समुदायों दोनों से संबंधित वन और बंजर भूमि होती है, उस भूमि को क्या कहेंगे अवर्गीकृत भूमि। इस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है। तो किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक कृषि ऋतु है। तो बताना है कि कृषि का ऋतु इनमें से कौन सी कृषि का ऋतु है। तो खरीफ ये तो है, रबी ये भी है, जायद ये भी है। जिसमें जायद के अंतर्गत जो है कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं। इसमें तरबूज उगाया जाता है, तरबूज ठीक है, तरबूज हो गया और खीरा हो गया है ना, खीरा, ये सब फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी हो जाएगा। सभी रबी, जायद और खरीफ यानी तीनों फसलों को कृषि ऋतु के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन क्षेत्रों में नारियल की खेती की जाती है, नारियल की बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इन क्षेत्रों को
नारियल का प्रदेश भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो बताना है कि भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं यानी कि असम वाले इलाके हैं, असम मिजोरम वाले इलाके जो हैं उस क्षेत्रों में स्थानांतरणशील कृषि की जाती है और इस कृषि का क्या नाम है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि, इसे हम झूम का खेती भी कहेंगे, झूम का खेती, ठीक है, झूम की खेती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं तो इसका आंसर आपको मालूम चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के उत्पादन में सुधार शामिल है? तो किस उत्पाद के उत्पादन का सुधार शामिल है श्वेत क्रांति में? आपको पता है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध के उत्पादन से होता है, दूध के उत्पादन से संबंधित होता है, ठीक है, दूध के उत्पादन से संबंधित होता है। तो श्वेत क्रांति जहाँ भी आप देखें दूध से संबंधित, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? बताना है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? मक्का, बाजरा, ज्वार, उपरोक्त में सभी। तो मक्का भी खरीफ फसल है क्योंकि ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है, बाजरा ये भी वर्षा ऋतु में बोई जाती है और ज्वार ये सभी जो हैं वो खरीफ फसलों का उदाहरण है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बताना है कि चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है? तो रेशम के उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़ों को पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं सेरीकल्चर कहेंगे इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताना है कि कौन सा देश जो है विश्व में फल और सब्जी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है फल और सब्जी का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसलें हैं? तो रेशेदार फसल कौन से हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जूट। जूट जो है एक प्रकार का रेशेदार फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरा, ककड़ी और तरबूज किस फसल का उदाहरण है? तो हम बताए थे खीरा, ककड़ी और तरबूज जो है वो किस फसल का उदाहरण है? तो ये है जायद फसल का उदाहरण है, जायद फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है? तो बताना है कि कृषि के दौरान उन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है, तो उसे किस प्रकार का कृषि कहेंगे? तो उसे कहेंगे स्थानांतरणशील कृषि, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि उस स्थान के पेड़ पौधों को काट कर वहाँ जला दिया जाता है और उस जगह पे कृषि की जाती है, जिससे उस उपज की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और एक बार वहाँ कृषि करने के बाद वहाँ का जो उर्वरक शक्ति है वो समाप्त हो जाती है और वहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे स्थान को पर कृषि करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग झूम की कृषि भी कहेंगे।
झूम की कृषि भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थानांतरणशील कृषि या झूम की कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित हैं। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति से। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये दूध के उत्पादन से। दूध के उत्पादन से संबंधित। का मरीज किसे कहा जाता है? ए तुर्की, बी इटली, सी इंग्लैंड या डी फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है ये तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। नेक्स्ट, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी विक्टर एमानुएल, डी मुसोलिनी। तो इसका जो राइट आंसर है ये मेजनी यंग यूरोप के संस्थापक। और ये यंग यूरोप कहाँ था? ये बर्न में इसकी स्थापना की गई थी, बर्न में 1833 में। नेक्स्ट, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इटली, बी रोम, सी स्पेन, डी यूनान। तो इसका जो राइट आंसर है यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी मेजनी, सी काउर, डी गैरिबाल्डी। तो इसका जो राइट आंसर है मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ए प्रजातंत्र शासन, बी निरंकुश शासन, सी गिरफ्तारी पत्र, डी मनसबदारी प्रथा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। और ये फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को। और उस समय अगर शासक की बात की जाता है तो वहाँ का शासक था ये लुई 16वां। नेक्स्ट, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिटहेटेरिया, डी डाइट। तो इसका जो राइट आंसर है मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी सेना से था, कार्बोनरी। नेक्स्ट, फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? ए हैब्सबर्ग, सी आलिया वंश, डी ये बूढ़ो वंश नहीं होगा, बुर्बो वंश, और ये डी है जारशाही। तो इसका वियना कांग्रेस की जो है फ्रांस में किस शासक की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ये बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या किसने बना दिया? ए काउंट काउर, डी गैरिबाल्डी, सी मेजनी, डी विक्टर एमानुएल। तो इसका जो राइट आंसर है काउंट काउर। नेक्स्ट, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ए इटली, बी प्रशा, सी ऑस्ट्रिया, डी यूनान। तो विलियम प्रथम जो था प्रशा का शासक था और जिसे बाद में जर्मनी का सम्राट बना दिया गया था। नेक्स्ट, जेल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जेल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? ए प्रशा ने, बी ऑस्ट्रिया ने, सी सर्डिया ने, डी या डी नेपल्स ने। तो इसका जो राइट आंसर है ये प्रशा ने की। नेक्स्ट, हंगरी की भाषा क्या थी?
हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए इतावली, बी मैग्यार, सी पोलिश या डी फ्रेंच। तो हंगरी की जो भाषा थी मैग्यार थी, मैग्यार। अगर बात किया जाता है हैप्सबर्ग की भाषा की, तो वहाँ की भाषा लमार्डी थी। नेक्स्ट, कांट काउर को विक्टर एमानुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? कांट काउर को विक्टर एमानुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? ए सेनापति, बी फ्रांस का राजदूत, सी ये प्रधानमंत्री और डी गृह मंत्री। तो विक्टर एमानुएल द्वितीय ने कांट काउर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट, गैरीबोल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबोल्डी पेशे से क्या थे? ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार या डी नाविक। तो गैरीबोल्डी जो थे पेशे से वे नाविक थे, नाविक। नेक्स्ट, चावल के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उत्तम होती है? बताना है कि चावल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम मानी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल बोई जाती है। आपको बताना है कि रबी फसल कब से कब बोई जाती है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य रबी फसल बोई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताना है कि तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें कौन सा है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के उत्पादन में सुधार शामिल है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी दूध, दूध। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए दालें, दालें जो है वो फलीदार फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद शस्य प्रारूप के दौरान इनमें से कौन सी फसल पैदा होती है? तो जायद शस्य प्रारूप के दौरान कौन सी फसल पैदा होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खरबूजा, खरबूजा जो है एक जायद फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बताना है कि भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन है ए गेहूँ, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है दाल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि गेहूँ, चावल और दाल ये भारत की मुख्य उगाई जाने वाली फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? बताना है कि निम्न में से कौन सी फसल जो है वो रबी फसल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल, चावल। चावल क्योंकि खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, खरीफ फसल के ये अंतर्गत आता है, जबकि गेहूँ, जौ और मटर ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ इनमें से किस फसल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है? बताना है कि भारत सबसे बड़ा किस फसल का उत्पादन करता है और साथ ही साथ किस फसल का सबसे ज़्यादा खपत करता है। तो किस फसल का सबसे ज़्यादा खपत करता है उत्पादन के साथ साथ? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी दलहन, दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अधिकतर जनसंख्या किस क्रियाकलाप में संलग्न है? तो बताना है कि जो भारत की अधिकतर जनसंख्या है वो किस क्रियाकलाप में संलग्न है या किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तृतीयक श्रेणी। और तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत कृषि भी आता है,
कृषि भी आता है, जो कि भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है कृषि पर आश्रित है। इसमें 85 से 90% जो लोग हैं वो कृषि पर आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? बताना है कि इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चाय। चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्रक्रिया में आते हैं, तो कृषि प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि फसल प्रक्रिया के दौरान कृषि प्रक्रिया के दौरान जो होती है सबसे पहले जुताई होती है, उसके बाद बुआई, उसके बाद निराई और सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इनमें सभी जो है कृषि प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। निराई जो है वो खरपतवार का निकासी किया जाता है, खरपतवार का, उसे ही निराई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताना है कि तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फसल सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो बताना है कि कौन से फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? तो चाय की खेती जो है वो निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोपण कृषि। रोपण कृषि का उदाहरण जो है वो चाय है, चाय की खेती, चाय की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है? बताना है कि भूमि में उच्च जनसंख्या दबाव वाले जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि जहाँ की आबादी बहुत अधिक होती है, इन क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि की जाती है उन क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से द्वितीय, सी जार निकोलस प्रथम या डी जार निकोलस द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है, अक्टूबर 1917 से पहले रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट, कब रूस के सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था? रूस के सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कब किया था? अक्टूबर 1917 को, अक्टूबर 1920, सितंबर 1917 या फरवरी 1917। तो इसका जो राइट आंसर है अक्टूबर 1917 को, ये अक्टूबर 1917 को समाजवादियों ने रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसका राइट आंसर है अक्टूबर 1917। नेक्स्ट, रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के लिए मुख्य स्रोत क्या थे? आजीविका की अगर बात किया जाता है तो इसका जो मुख्य स्रोत क्या थे? ऑप्शन ए, बागवानी, बी, खेतीबाड़ी, सी, मछली पालन या डी, औद्योगिक मजदूर। तो इसका जो राइट आंसर है ये खेतीबाड़ी। रूस की आबादी का एक बड़ा हिस्सा की अगर बात किया जाता है जो कि खेतीबाड़ी पे आश्रित थे, और इनकी जनसंख्या की अगर बात किया जाता है जो 85% इनकी जनसंख्या थी। नेक्स्ट, किस समय रूस में रेल नेटवर्क बिछाया गया, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, रेल नेटवर्क बिछाया गया और उन उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा? तो ये किस समय हुई थी जब रेल नेटवर्क बिछाया जा रहा था रूस में? ऑप्शन ए 1860 के दशक में, ऑप्शन बी 1870 के दशक में, ऑप्शन सी 1880 के दशक में या ऑप्शन डी 1890 के दशक में। तो इसका जो राइट आंसर है 1890 के दशक में रेल नेटवर्क बिछाया गया था। नेक्स्ट, क्रांतिकारियों के पीछे राष्ट्रवादियों की अवधारणा क्या थी? क्रांतिकारियों के पीछे राष्ट्रवादियों की जो अवधारणा थी वह क्या थी? ऑप्शन ए, वह राष्ट्र स्थापना करना चाहते थे, वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे, ए, बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये, वह राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे और वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे, ये दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ए, बी, दोनों। नेक्स्ट, रूस में प्रथम बार संसद या डूमा का गठन कब हुआ था? रूस में प्रथम बार संसद या डूमा का जो गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, सी 1905 या डी 1917। तो इसका जो राइट आंसर है 1905।
1905 में ड्यूमा का गठन किया गया था। नेक्स्ट, रूस में संसद या डूमा का गठन किसने किया था? रूस में संसद या डूमा का जो गठन किया गया था, इसका जो राइट आंसर है ये लेनिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, रूस में खेती पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी थी? तो रूस में खेती पर आश्रित लोगों की जो संख्या थी, ऑप्शन ए 60%, बी 85%, सी 40%, डी 45%। तो इसका जो राइट आंसर है 85%, जो कि एक बड़ा हिस्सा खेती पे आश्रित थे रूस के लोग। नेक्स्ट, रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? रूस में अगर बात किया जाता है राजशाही का, तो अंत इसका कब हुआ? ऑप्शन ए अक्टूबर 1917, ऑप्शन बी मार्च 1917, ऑप्शन सी फरवरी 1917, ऑप्शन डी दिसंबर 1907। तो इसका जो राइट आंसर है राजशाही का, अगर बात किया जाता है राजशाही के अंत की, तो इसका जो राइट आंसर है फरवरी 1917। कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी मशीनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से यानी भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधनों का समृद्ध भंडार है? तो किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधनों का समृद्ध भंडार है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी पठारी क्षेत्रों में, यानी कि पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन लौह अयस्क है? यानी कि इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि लौह अयस्क कौन सा संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है गैर नवीकरणीय संसाधन। गैर नवीकरणीय के एक और नाम होता है जो कि होता है अनवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक सीमित मात्रा में होते हैं और एक समय के बाद ये क्या होते हैं कि समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा को निम्न में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है? ज्वारीय ऊर्जा को निम्न में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? तो पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर है अधिक सिंचाई के वजह से पंजाब में क्या हुआ था कि भूमि का कटाव होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? तो आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य था जिस पे छत में खेती की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तरांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सा राज्य है जहां काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अधीन होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है वन के अधीन होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 33% भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए है इसका जो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रीय जल कितनी दूरी तक फैला हुआ है? तो भारत का क्षेत्रीय जल कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 समुद्री मील। अगर बात करते हैं तो ये भारत का दक्षिणी, और अगर हम लोग मनाते इधर ये गुजरात से होते हुए इस ओर भी समुद्र और इस ओर भी पानी है, यानी कि तटीय की क्षेत्र की बात करते हैं तो वो आपका पड़ता है 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संसाधन जो निर्माण में लंबा भूगर्भिक समय लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन। और गैर नवीकरणीय का एक और नाम है
अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन एक सीमित संसाधन होते हैं और एक समय के बाद ये संसाधन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र प्लस शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र और प्लस शुद्ध बोया गया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकल फसल क्षेत्र, यानी ऑप्शन डी जो है सही है, सकल फसल क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में कुल निम्नलिखित भूमि कितनी है? तो बताना है कि हमारे देश में जो कुल निम्नलिखित भूमि है वो कितनी है। तो इसका जो सही उत्तर है 130 मिलियन हेक्टेयर, 130 मिलियन हेक्टेयर के। तो किस नदी पर कोयना बांध बनाया गया है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर बना है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कृषि के लिए जल प्रवाहित करने के लिए गुल और कुल का उपयोग किया जाता है? तो गुल और कुल का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल जनित रोग, यानी कि जल से होने वाले रोग जल प्रदूषण के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, जलाशय का अत्यधिक अवसादन और जनसंख्या का विस्थापन ये सभी बांधों के प्रतिकूल प्रभाव को ये दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा भारत द्वारा प्राप्त वैश्विक वर्षा का प्रतिशत को दर्शाती है? तो वैश्विक वर्षा का प्रतिशत को दर्शाता है वो कौन सा डाटा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4%, 4%, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रम सिंचाई प्रचलित है? तो ये बांस ड्रम सिंचाई प्रचलित है, ये किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% योगदान दे रहा है? तो बताना है कि आज के समय में कुल उत्पादित बिजली का लगभग 22% जो योगदान दे रहा है वो दे रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जल से उत्पादित होने वाली बिजली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी वाले क्षेत्रों में पानी की कमी का कारण है? तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी वाले क्षेत्रों में पानी की कमी का कारण बना हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रदूषण, प्रदूषण, प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को तुरंत पानी की कमी से जोड़ेंगे? तो आप बताना है आपको कि आप पानी की कमी को तुरंत में किस क्षेत्र को आप जोड़ेंगे? तो आप जोड़ेंगे राजस्थान के रेगिस्तान को, राजस्थान के रेगिस्तान को, क्योंकि वहाँ बालू ही बालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलैया पंचायत, मैथन, कोनार
बोकारो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तिलैया, पंचायत, मैथन, कोनार और बोकारो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी पे, दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 11वीं सदी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है। तो बताना है कि कृत्रिम झील में से प्राचीन भारत की 11वीं शताब्दी की सबसे प्राचीन कृत्रिम झील के बारे में आपको बताना है। तो वो है भोपाल झील, भोपाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हाइड्रोलिक संरचना नदी घाटी में बनी है? तो इसका जो सही उत्तर है बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ अभियान ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया था? तो नर्मदा बचाओ अभियान ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांध के पानी के नीचे पेड़ों को डूबने की से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे। इनसे संबंधित जो है नर्मदा बचाओ अभियान में सबसे पहले इस विषय पर चर्चा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक संरचना प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? तो बताना है कि हाइड्रोलिक जो संरचना है वो प्राचीन काल की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आप भारत की सबसे पुरानी जल संचय प्रणालियों में से एक पा सकते हैं? तो बताना है कि सबसे पुरानी जल संचय प्रणाली में से आप किस क्षेत्र में सबसे पुरानी तकनीक को आप पा सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरापुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों से छतों पर वर्षा जल संचय आमतौर पर किया जाता है, खासकर राजस्थान में? तो बताना है कि जो राजस्थान में वर्षा जल छत पर संचय किया जाता है उसका उपयोग किस कारणों में किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है पीने के पानी को स्टोर करने के लिए। तो ये लोग पीने के पानी को स्टोर करने के लिए छतों पर वर्षा जल का संग्रह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृष्णा और गोदावरी विवाद को जो है उठाया था? तो ये कौन सा राज्य था जिन्होंने कृष्णा और गोदावरी विवाद की घटना को उठाया था? तो इसका जो सही उत्तर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान प्रेरित नहीं है? तो कौन सा पर्यावरणीय नुकसान प्रेरित नहीं है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्वालामुखी गतिविधि जो है वो पर्यावरणीय नुकसान को प्रेरित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी परियोजना या नदी परियोजनाओं का समूह महाराष्ट्र के उद्योगों को जल विद्युत प्रदान करता है? तो महाराष्ट्र के उद्योगों को जल विद्युत प्रदान करता है वह कौन सी नदी घाटी परियोजना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रवर परियोजना या कोयना परियोजना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? ए, लुई 18वां, बी, नेपोलियन बोनापार्ट, सी, नेपोलियन द्वितीय और डी, बिस्मार्क। तो इसका जो राइट आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। नेक्स्ट, जलवे राइन कैसी संस्था थी? जलवे राइन कैसी संस्था थी? ऑप्शन ए, क्रांतिकारियों की, बी, व्यापारियों की, सी, विद्वानों की या डी, पादरी एवं सामंतों की। तो इसका जो राइट आंसर है
व्यापारियों की संस्था थी जेलवेराइन। नेक्स्ट, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? ए मेजनी, बी काउंट कावूर ने, सी गैरिबोल्डी ने या डी बिस्मार्क ने। तो युवा इटली संस्था का विकास किया मेजनी ने। और नेक्स्ट, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी प्रसा का चांसलर, सी फ्रांस का चांसलर या डी रूस का चांसलर। तो मेटरनिक जो था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कावूर, बी मेजनी, सी बिस्मार्क, डी गैरिबोल्डी। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की और इसे बर्न में इनकी स्थापना किया गया 1833 में। नेक्स्ट, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन की संहिता किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1789, 1791, 1801 या 1804। तो इसका जो राइट आंसर है, नेपोलियन की संहिता 1804 में ये लागू किया गया। और इसमें क्या हुआ, इस संहिता के तहत जन्म पर आधारित समस्त विशेषाधिकार जो था उसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? ऑप्शन ए 1, 2, 3 या 4। तो कितने युद्ध किए थे? इन्होंने 3 युद्ध किए थे और तीनों युद्ध में इन्होंने क्या किया था? जीत हासिल की थी। नेक्स्ट, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र इसमें सम्मिलित नहीं, ये बोला जा रहा है इसमें। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस या डी जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है उसको बताना है। तो इसमें है, इसका जो राइट आंसर है ये जर्मनी शामिल नहीं है। नेक्स्ट, यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, ऑप्शन ए जियोबर्टी, बी कावूर, सी मेजनी या डी गैरिबोल्डी। तो इसका जो राइट आंसर है ये यंग इटली के संस्थापक मेजनी था। और ये यंग इटली एक प्रकार के क्या था? ये था एक गुप्तचर संगठन जिसे जोसेफ मेजनी द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट, प्रसा का शासक कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय, सी विक्टर एमनुअल या डी विलियम प्रथम। तो प्रसा का शासक जो था विलियम प्रथम जो है प्रसा का शासक था, जो कि बाद में जर्मनी का सम्राट बना था। नेक्स्ट, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में कौन से संघ की स्थापना की? ट्रिपडेंसन संघ, सिल्पलाइन संघ, राइन संघ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? कौन सी संधि थी जिसके तहत स्वतंत्र राष्ट्र जो है यूनान, इसकी स्थापना की गई? ऑप्शन ए वियना की संधि, बी कस्तूतुनिया की संधि, सी प्रयाग की संधि या डी एड्रियानोपुल की संधि। इसका जो राइट आंसर है, यूनान राष्ट्र स्वतंत्र होता है कस्तूतुनिया की संधि के द्वारा। नेक्स्ट, मेटरनिक कौन था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी सम्राट फ्रांस का सम्राट, सी रूस का जार या डी प्रसा का चांसलर। तो इसका जो राइट आंसर है, मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था।
में हुआ था ये। नेक्स्ट, रूस में पेट्रोग्राड सोवियत संघ की स्थापना किसने किया? पेट्रोग्राड सोवियत संघ की अगर बात किया जाता है तो इसकी स्थापना किसने की? ए किसानों ने, बी सिपाहियों और हड़ताली मजदूरों ने, सी भूस्वामियों ने, डी औद्योगिक मालिकों ने। तो इसका जो राइट आंसर है, पेट्रोग्राड सोवियत संघ की स्थापना सिपाहियों और हड़ताली मजदूरों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, रूस में अक्टूबर की क्रांति किस तारीख को तय की गई? रूस में अक्टूबर की जो क्रांति हुई थी किस तारीख को तय की गई थी? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, बी 3 अक्टूबर, सी 24 अक्टूबर, डी 23 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है ये 23 अक्टूबर को जो है अक्टूबर की क्रांति की तारीख तय की गई थी। नेक्स्ट, लेनिन ने जो अप्रैल थेसिस की मांग की थी लेनिन ने, उनमें से कौन से जो मांगे इसमें शामिल नहीं हैं? तो इसमें शामिल नहीं है, उसको छांटना है। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जाए, ये तो शामिल था। सारी ज़मीन किसानों को सौंप दी जाए, ये भी शामिल था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी शामिल था। उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए, तो ये गलत था। इसका जो राइट आंसर है ये उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए, ये शामिल नहीं था अप्रैल थेसिस में। नेक्स्ट, रूस की क्रांति ने निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? रूस की क्रांति में निम्न में किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फरवरी क्रांति 1905, बी अक्टूबर क्रांति 1917, सी मार्च की क्रांति, या डी इनमें से कोई नहीं। तो खूनी रविवार के नाम से अगर बात किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है फरवरी 1905 को खूनी रविवार की क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कब ब्लेस्विक ने रूसी क्रांति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था? ब्लेस्विकों ने कब रूसी क्रांति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए जनवरी 1920, बी फरवरी 1917, सी अक्टूबर 1917, या डी फरवरी 1905। तो इसका जो राइट आंसर है जनवरी 1920 में। जनवरी 1920 में ब्लेस्विकों ने रूसी क्रांति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर चुका था। नेक्स्ट, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, ये किस तारीख को लागू किया गया था, किस समय लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1927 से 1935 में, 1935 से 38 में, 1927 से 32, या 1933 से 38। तो इसका जो राइट आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना रूस में जो लागू किया गया था 1927 से 1932 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था? ये विंटर पैलेस पहुंचा था किसके नेतृत्व में? ए रोबोट ओवेन के नेतृत्व में, बी पादरी ओवेन, या सी फादर स्टेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है पादरी रोवेन के नेतृत्व में जो है जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था। नेक्स्ट, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग की अगर बात किया जाता है नया नाम का, तो ऑप्शन ए पेरिस, बी पेट्रोग्राड, सी पोलैंड, डी इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है पेट्रोग्राड सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम है था। नेक्स्ट की अगर बात किया जाता है तो रूस में बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? बोल्शेविक पार्टी की अगर बात किया जाता है तो रूस में बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी जान निकोलस द्वितीय, या डी नन। इसका जो राइट आंसर है बोल्शेविक पार्टी के नेता जो थे लेनिन थे। नेक्स्ट, रूस में जार कौन होता था? रूस में जो जार होता था वह कौन होता था? ऑप्शन ए रूस का संसद होता था, रूस का शासक, रूस का प्रतीक, या इनमें कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है जार जो होता था रूस का एक प्रकार का शासक होता था। नेक्स्ट, 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फरवरी क्रांति, बी खूनी क्रांति, सी अक्टूबर क्रांति, या डी मार्च की क्रांति। तो राजशाही के पतन की घटना को ये अक्टूबर क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, रूस में कल खोज क्या था? रूस में जो कल खोज था वह क्या था? तो कल खोज की अगर बात किया जाता है तो यह एक सामूहिक खेती थी जो कि स्टालिन के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट,
किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया था? किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया था, जो कि 1929 में ये शुरू हुई थी? ए स्टालिन के द्वारा, बी लेनिन, सी मेजनी या डी रूसो? तो इसका जो राइट आंसर है, ये स्टालिन के द्वारा सामूहिकीकरण की कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? लेनिन के बाद अगर बात किया जाता है, रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए जोसेफ मेजनी, बी स्टालिन, सी लुई 16वां या डी नन? तो इसका जो राइट आंसर है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना स्टालिन ने की थी, लेनिन के बाद स्टालिन। नेक्स्ट, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र दिया था। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र कब दिया था? 2 मार्च 1917, 10 जनवरी 1905, 8 फरवरी 1917, 12 मार्च 1905? तो इसका जो राइट आंसर है, 2 मार्च 1917 को ये जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट, रूस में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? रूस में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1915 या ऑप्शन डी 1917? तो इसका जो राइट आंसर है, रूस में सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। नेक्स्ट, रूस औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? रूस में अगर बात किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र की, तो वे औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से थे? ए सेंट पीटर्सबर्ग, बी मॉस्को, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं? तो रूस में औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात किया जाता है, तो ये एक सेंट पीटर्सबर्ग थे, मॉस्को थे, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ये दोनों।